हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण से एक बार महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है। भगवान कहते हैं, मैं इससे संबंधित तुम्हें हे महाराज एक बहुत सुंदर कथा सुनाता हूँ। एक बार यही प्रश्न नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से किया। नारद मुनि पूछते हैं, हे चतुर्मुख, मुझे कृपा करके भगवान श्री ऋषिकेश का पूजा अच्छा से कर पाऊँ, इसलिए भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद मुनि, तुम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी के बारे में जानना चाहते हो, क्योंकि तुम परम वैष्णव हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हें इस एकादशी के बारे में बताता हूँ। एक बार सत्ययुग के समय में राजा मानधाता चक्रवर्ती होके पूरे राज्य में, पूरे पृथ्वी पे राज्य करते थे। उसकी प्रजा बहुत खुशहाल थी, क्योंकि उनके पास राजकोष में एक भी ऐसा धन नहीं था जो अवैध है, किसी का शोषण करके लाया गया हो, और अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन करते थे। समय बीतता गया, प्रजा बहुत खुश थे, धरती माता बहुत खुश थी। धरती माता कामधेनु की तरह जो चाहिए प्रजा को सब कुछ प्रदान कर रही थी। लेकिन इसी दौरान किसी कर्मों का फल ऐसा आया कि उस राज्य में अकाल पड़ गया और 3 वर्षों तक अकाल चला। प्रजा अन्न के अभाव में मरने लगे, तो सब प्रजा एकत्र होकर राजा के पास आए और कहते हैं, हे राजन, ऐसा क्या हो गया कि हमारे राज्य में ऐसी विपत्ति आ गई है। राजा ने कहा कि मैं भी इस चिंता में हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान आता है ऐसा कोई मुझसे पाप तो नहीं बन पड़ा है, लेकिन फिर भी आप लोग कहते हैं तो चलिए इसके बारे में कुछ उपाय लगाते हैं। फिर कुछ ऋषि को लेके, कुछ प्रजाजनों को लेकर राजा जंगल की तरफ जाता है और जो श्रेष्ठ ऋषि मुनि थे उनका दर्शन करना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान उसे एक ब्रह्म ऋषि अंगिरा का दर्शन होता है और उनका दर्शन पाकर राजा और प्रजागण बहुत खुश होते हैं। राजा अपना सारा समस्या ऋषि अंगिरा को बताते हैं। अंगिरा ऋषि कहते हैं कि हे राजन, सतयुग में धर्म अपने चारों पैर पे खड़ा है, इसलिए सतयुग में किसी को कोई तकलीफ तो होता नहीं है और तुम अपने राज्य भी बहुत अच्छा से चला रहे हो। लेकिन सब अपने अपने धर्मों का निर्वाह करते हुए भी कलयुग सतयुग के अंदर ब्राह्मणों का काम है केवल तपस्या करना, लेकिन तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, जिसके कारण ये विपदा आई है। तुम चाहो तो उसे सजा दे सकते हो और उसे तपस्या के लिए मना कर सकते हो। लेकिन राजा कहता है कि हे मुनि, हे ब्रह्म ऋषि, उसने तो ऐसा कोई पाप ही नहीं किया। अगर देखा जाए तो वो तपस्या कर रहा है, इसके लिए मैं उसको सजा कैसे दूँ। तो ब्रह्म ऋषि कहते हैं, ऋषि अंगिरा, कि अगर ऐसा बात है राजन, तो तुम एक काम करो, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में पद्मा एकादशी आएगी, तो उस एकादशी का पालन प्रजाजनों के साथ मिलकर करना। इस एकादशी का पालन करने से सभी प्रकार का अकाल नष्ट हो जाता है और भगवान श्री विष्णु हर जगह विराजमान है और जल में भी विराजमान है, तो जल का कोई अभाव तुम्हारे राज्य में नहीं होगा। राजन इस उपाय को लेकर अपने प्रजाजन के साथ अपने राज्य में चले जाते हैं और सब प्रजा के साथ एक निर्णय लेते हैं कि उन लोग सब मिलकर इस पद्मा एकादशी का पालन करेंगे। और सभी प्रजा, राजा और राजा के परिवार सभी मिलकर इस पद्मा एकादशी का पालन करते हैं। और इस एकादशी के बाद मेघ लगता है और बारिश होता है, और इतना सुंदर बारिश होता है कि पूरा धरती फिर से हरियाली हो जाती है और सब प्रजागण को अनाज मिलना शुरू हो जाता है। तो महाराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस पद्मा एकादशी का अगर कोई व्यक्ति भी पालन करे तो उसे धन धान्य अनाज का कभी कमी नहीं होगा। यहाँ तक कि इस एकादशी को कोई सुनता है और कहता है तो भी इस व्यक्ति का सभी पाप का नाश हो जाता है और धन दान से संपन्न रहता है।
इसलिए हर व्यक्ति को इस एकादशी का पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण।